कांग्रेस की दरअसल दक्षिण भारत काट खेला गया है और इस साल के अंत में कर्नाटक में है विधानसभा चुनाव। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाकर खेला है दक्षिण भारत काट। कर्नाटक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में माना जा रहा है अल्वा काट। एनडीए ने राष्ट्रपति पद पर महिला काट खेला तो काउंटर में विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद पर महिला काट खेला है। मार्गरेट अल्वा की 10 जनपद के विश्वस्तों में गिनती होती है। माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये नाम सुझाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक से आते हैं, मृदुभाषी हैं, सरल और सौम्य व्यवहार के लिए मार्गरेट अल्वा को जाना जाता है। और आपको ये भी बता दें कि राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर भी अल्वा ने अपनी छाप छोड़ी है। राजभवन और 8 सिविल लाइंस के बीच नहीं आने दी रिश्तों में खटास, और इसलिए यह बेहद खास हो जाता है क्योंकि जहां राष्ट्रपति उम्मीदवारों की बात सामने आई तो विपक्ष ने यहां यशवंत सिन्हा को उतारा। एनडीए की बात करें तो एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू पर काट खेला, लेकिन जब उपराष्ट्रपति की बात आई तो जगदीप धनखड़ को एनडीए ने मैदान में उतार दिया और अब महिला काट खेला है विपक्ष ने। उसने मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाकर खेला। कांग्रेस की तरफ से दक्षिण भारत काट है, यह हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कर्नाटक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अल्वा काट माना जा रहा है। एनडीए ने राष्ट्रपति पद पर महिला काट खेला तो काउंटर यहां पर किया गया है विपक्ष की तरफ से। मार्गरेट अल्वा की 10 जनपद के विश्वस्तों में गिनती की जाती है। माना यह जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह नाम सुझाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक से ही आते हैं। मृदुभाषी, सरल और सौम्य व्यवहार के लिए मार्गरेट अल्वा को जाना जाता है। राजस्थान की राज्यपाल के तौर पर भी अल्वा ने अपनी एक खास छाप छोड़ी है राजस्थान में, और राजस्थान से उनका नाता भी रहा है। राजभवन और 8 सिविल लाइंस के बीच कभी भी रिश्तों में खटास नहीं आने दी मार्गरेट अल्वा ने। तो मार्गरेट अल्वा की 10 जनपद के विश्वस्तों में गिनती गिनी जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये नाम सुझाया है, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है क्योंकि वो खुद कर्नाटक से आते हैं, दक्षिण भारत से आते हैं, मृदुभाषी हैं, सरल है, सौम्य व्यवहार के लिए मार्गरेट अल्वा को जाना जाता है। राजस्थान की राज्यपाल के तौर पर भी अल्वा ने अपनी बेहद खास छोड़ी थी क्योंकि जब वो राज्यपाल थी राजस्थान की तब अहम उन्होंने काम किए। इसके अलावा अंत में, इस साल के अंत में कर्नाटक में चुनाव भी हैं, इसलिए ये काट फिलहाल कांग्रेस की तरफ से खेला गया है। तो विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का ट्वीट। उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में नामित होना एक विशेषाधिकार और सम्मान की बात है। मैं इस नामांकन को बड़ी विनम्रता से स्वीकार करती हूं। विपक्ष के नेताओं को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में नामित होना एक विशेषाधिकार और सम्मान की बात है। मार्गरेट अल्वा ने ट्वीट किया और उसके बाद ट्वीट के जरिए हर किसी को धन्यवाद दिया। तो पश्चिम बंगाल के लिए नए गवर्नर की अब खोज शुरू हो गई है। उपराष्ट्रपति पद पर धनखड़ की संभावित नियुक्ति को देखते हुए इसे शुरू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से विचार विमर्श की प्रक्रिया ये शुरू हो गई है। अगले 1-2 दिनों में पूरी हो सकती है ये पूरी प्रक्रिया, क्योंकि जगदीप धनखड़ का नाम अब सामने आ चुका है और ऐसे में संभावित नियुक्ति को भी देखते हुए इस प्रक्रिया को शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर की खोज शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय ने इस नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और ये भी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। अगले 1-2 दिनों में हो सकता है कि ये पूरा प्रोसेस जो है पूरा हो जाए। देखना होगा कि किसका नाम सामने आता है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ की अहम मुलाकात, और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के निवास पर यह खास मुलाकात हुई। तस्वीर सामने आई। 22 से 24 जुलाई को होने वाले डोमेस्टिक ट्रैवल मार्च की तैयारियों पर बेहद खास चर्चा हुई। दोनों ही इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए सीएम से मिलने के लिए जाएंगे। गहलोत को आमंत्रित करने के लिए पर्यटन विभाग और पर्यटन निगम में समन्वय से योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। सितंबर में शुरू होने वाला पर्यटन सत्र
पहले पर्यटन के अनुरूप बनाया जाएगा, बेहतर वातावरण हो, यानी कि पूरे तरीके से यहाँ पर बेहतरी के लिए काम होगा। खास जो ध्यान रखा जाएगा उसकी सराउंडिंग पर, वातावरण पर, जो कि बेहतर हो। सीएम गहलोत की मंशा के अनुरूप पर्यटन निगम से जुड़ी योजनाओं पर फोकस रहने वाला है। बजट में पर्यटन विकास कोष के लिए जारी राशि के उपयोग को लेकर भी बेहद खास चर्चा हुई, जैसे कि मेले, उत्सव, इवेंट और आरटीडीसी यूनिट्स के जीर्णोद्वार पर भी चर्चा हुई, क्योंकि बेहद खास ये मार्च रहने वाला है और इसी की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। बेहद खास अहम मुलाकात रही पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ की। उनके निवास पर ही मुलाकात हुई है। दरअसल पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के निवास पर ये खास मुलाकात रही। 22 से 23 जुलाई को डोमेस्टिक ट्रैवल मार्च होने वाला है, उसी की तैयारियों पर चर्चा हुई है। तैयारियां लगातार जोरों शोरों से चल रही है। महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है ये हो रहने वाला है और इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आमंत्रित करने के लिए खुद मिलने के लिए जाएंगे। इसके अलावा पर्यटन विभाग और पर्यटन निगम में समन्वय से योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा और सितंबर में शुरू होने वाले पर्यटन सत्र से पहले पर्यटन के अनुरूप बनाया जाएगा एक बेहतर वातावरण। सीएम गहलोत की मंशा के अनुरूप पर्यटन व पर्यटन निगम से जुड़ी योजनाओं पर फोकस रहने वाला है। बजट में पर्यटन विकास कोष के लिए जारी राशि के उपयोग को लेकर भी चर्चा हुई। आखिर कैसे इसका उपयोग इसमें लिया जाने वाला है। मेले, उत्सव, इवेंट और आरटीडीसी यूनिट्स के जीर्णोद्वार पर भी चर्चा की गई। चलिए अब आपको बताते हैं सियासी गलियारों की गपशप। दरअसल कैलाश मेघवाल और सतीश पूनिया की मुलाकात हुई। पूनिया ने प्रणाम कर लिया आशीर्वाद और पूछे हालचाल। कैलाश मेघवाल ने सतीश पूनिया को कहा कि देख लो मैं स्वस्थ हूं। पूनिया और मेघवाल दोनों के चेहरों पर एक मुस्कुराहट भी थी, क्योंकि अक्सर कैलाश मेघवाल मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि एक बार और चुनाव लड़ने की इच्छा है। 88 साल के कैलाश मेघवाल इन दोनों स्वस्थ हैं और इसीलिए फिलहाल ये जो मुलाकात हुई सियासी गलियारों की गपशप बन गई। पूनिया ने प्रणाम उन्हें किया, आशीर्वाद और पूछे हालचाल, क्योंकि जब उनसे प्रणाम किया कैलाश मेघवाल और सतीश पूनिया की मुलाकात हुई, आशीर्वाद भी लिया, उनके हालचाल जाने। कैलाश मेघवाल ने सतीश पूनिया को कहा कि देख लो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी। अक्सर कैलाश मेघवाल मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि एक बार और चुनाव लड़ने की इच्छा है। आपको बता दें कि 88 साल के हैं कैलाश मेघवाल और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने आखिर ढूंढ निकाला हल। मंत्री बीडी कल्ला ने समझी बच्चों और अभिभावकों की पीड़ा। हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों को राहत दे दी है। काफी समय से इसका विरोध किया जा रहा था, अभिभावक इसका विरोध कर रहे थे। अब हिंदी माध्यम का विकल्प वाले विद्यार्थियों को पास के विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी नियमित रहेंगे। मंत्री बीडी कल्ला ने अभिभावकों को राहत दी है और इसके लंबे समय से मांग चल रही थी, क्योंकि जैसे ही इसको फिलहाल हिंदी से इंग्लिश किया गया, अंग्रेजी माध्यम किया गया, तो अभिभावकों की पीड़ा सामने आई। बच्चे परेशान हो गए जिन्हें अंग्रेजी से दिक्कत थी, काफी समय से इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन अब हिंदी माध्यम का विकल्प वाले विद्यार्थियों को पास के विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा और मंत्री बीडी कल्ला ने अभिभावकों को यह फैसला लेके बेहद राहत दिलाई है। कोचिंग सिटी में तैयार हुआ नया कोटा डोरिया साड़ी बाजार। कोटा में 558.44 लाख की लागत से बनकर हुआ है, तैयार हो गया है ये बाजार। 1638 वर्ग मीटर जमीन पर 2 मंजिला भवन में 65 दुकानें बनाई गई हैं। बाजार में कारोबारियों के लिए लिफ्ट से लेकर पार्किंग तक की सुविधाएं हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने दुकान आवंटन की, यूआईटी की पुस्तिका का भी विमोचन किया। विशेष प्रावधान के साथ वर्ष 2013 की दर 4070 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से इसका आवंटन कराया गया है और ये अपने आप में बेहद खास हो गया, क्योंकि नया कोटा डोरिया साड़ी बाजार अब बनकर तैयार है कोचिंग सिटी में, यानी कि कोटा में। क्योंकि पूरे राजस्थान ही नहीं, देश भर ही नहीं, विदेशों में कोटा डोरिया साड़ी जो है बहुत ही प्रमुखता से विख्यात है। इसका परचम लहराया हुआ है, हर कोई इसे बेहद पसंद करता है, खासकर महिलाएं। तो ऐसे में कोटा में 558.44 लाख की लागत से इस बाजार को तैयार किया गया है। 1638 वर्ग मीटर जमीन पर 2 मंजिला भवन में तकरीबन 65 दुकानें बनकर तैयार हैं। बाजार में कारोबारियों के लिए लिफ्ट से लेकर पार्किंग तक की सुविधाएं दी गई हैं।
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने दुकान आवंटन की है। यूआईटी की पुस्तिका का भी विमोचन किया गया है। विशेष प्रावधान के साथ साल 2013 की दर 4070 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से इसका आवंटन कराया गया है। प्रदेश में फिर से रीटोत्सव की तैयारी मिशन मोड पर है। दरअसल रीट को लेकर बोर्ड ने इस बार परीक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। हर स्तर पर नोडल अधिकारियों को लगाकर पहले ही सेंटर तय करने, सेंटर की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में 46,500 पदों पर टीचर्स की भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन। इसमें लेवल 1 की बात करें तो 15,000 और लेवल 2 की बात करें तो 31,500 पद शामिल हैं। इसके बाद जनवरी में फाइनल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 23 और 24 जुलाई को परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। 2 दिन 4 पारी में होने वाली भर्ती परीक्षा में कुल 15,66,992 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनमें से 13,65,831 राजस्थान से शामिल हैं। 2,01,161 अभ्यर्थी अन्य दूसरे राज्यों से परीक्षा देने के लिए राजस्थान पहुंचेंगे। तो वहीं राजस्थान में सबसे ज्यादा 3,50,713 अभ्यर्थी जयपुर में परीक्षा देंगे और इसे लेकर खास तैयारियां शुरू हो चुकी है, क्योंकि रीट का नाम आते ही कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन एक बार फिर से इसे रीटो उत्सव ही कहा जाएगा, उसकी तैयारी मिशन मोड पर चल रही है। परीक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। हर एक स्तर पर नोडल अधिकारियों को लगाया गया है और पहले ही सेंटर को तय करने, सेंटर की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी की है, ताकि फिर से नकल जैसा कोई भी नाम इस परीक्षा में न आए। पूरे प्रदेश की बात करें तो 40,500 पदों पर टीचर्स की भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 2 लेवल होंगे। लेवल 1 की बात करें 15,000, लेवल 2 की बात करें तो 31,500 पद शामिल हैं। इसके बाद जनवरी में फाइनल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 2 दिन जो कि 23 और 24 जुलाई को ये परीक्षा होनी है, उसमें परीक्षा में पास कर चुके अभ्यर्थी ही उस मेन परीक्षा में शामिल होंगे। 2 दिन 4 पारियों में होने वाली भर्ती परीक्षा में कुल 15,66,992 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 13,65,831 राजस्थान से ही बच्चे शामिल हैं। 2,01,161 अभ्यर्थी दूसरे राज्यों से आएंगे परीक्षा देने के लिए और राजस्थान में सबसे ज्यादा 3,50,713 अभ्यर्थी जयपुर में परीक्षा देंगे।